हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो कि बच्चों से मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सबको होती है। तो ये डिजीज़ होती कैसे, ये बीमारी कैसे होती, आप इससे कैसे खुद की बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेंगे ताकि आप में डायबिटीज़ ना हो, और डायबिटीज़ है भी तो आप अपने डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज हम आपको कुछ ऐसे इजी फूड आइटम्स बताएंगे जिसका आप यूज़ करके अपने डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ होता क्यों है? मीठा, जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वो मीठा वो स्टोर नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाय द हेल्प ऑफ यूरिनेशन मीन्स जब यूरिन रिलीज होता है तो उस समय क्या होता है, वो जलन होती है और साथ साथ में उसके साथ साथ ग्लूकोज ज़्यादा ही बनता है बॉडी के अंदर, और वो ग्लूकोज उस यूरिन से सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होती, बहुत तक प्रॉब्लम होती है। और इसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। मीन्स बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट, या बोल सकते हैं हम ब्लड शुगर का लेवल बढ़ चुका है, और वही लेवल जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है तो वो जब रिलीज़ होगा बॉडी से, वो यूरिन की हेल्प से रिलीज़ हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से उसका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, और जब वो यूरिनेशन हो रहा है, यूरिन रिलीज़ हो रहा है, तो उस समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। और हमारा पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन बनाता है, तो पैंक्रियाज हमारा प्रॉपर तरीके से इंसुलिन हार्मोन की प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, और ये भी कारण है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर डायबिटीज़ आपको हो गया है तो आप तो पहली बात तो डॉक्टर तो बिल्कुल मीठा मना कर देंगे, मीठा नहीं खाना है। और जिस भी पर्सन को डायबिटीज़ होता है उन्हें इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है, मतलब इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनके अंदर डायबिटीज़ जो नहीं, मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसके वजह से डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन की प्रिपरेशन हो। अब तो प्रिपेयर होगा नहीं, तो उनको जो है बाहर से इंसुलिन उनकी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, उसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। अब पैंक्रियाज कॉमनली वर्क नहीं कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा है, और यही आगे जाके डायबिटीज़ का रूप ले लेता, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। अगर आप इसको सही समय पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ। तो आपको अपने बैलेंस डाइट में चेंज लाना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे जो है आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, अपने बैलेंस डाइट को चेंज कर लीजिए, अपने बैलेंस डाइट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स का ऐड कर लीजिए, फूड आइटम्स ऐड कर लीजिए जो आपको उनसे हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिले, न्यूट्रिशन मिले, और उसमें शुगर नहीं प्रेजेंट हो। ज़्यादा शुगर है, नेचुरल शुगर होगा चलेगा, आर्टिफिशियल शुगर डायबिटीज़ के केस में नहीं चलेगा। अगर डायबिटीज़ के पर्सन मतलब उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो अगर थोड़ा सा भी शुगरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनका डायबिटीज, तो उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको कुछ हेल्थी फूड आइटम्स अपने डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं, वरना आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम जो आपको फूड आइटम्स बताने जा रहे हैं उनका आपको यूज़ करना है ताकि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकें। तो सबसे पहला है मिलेट्स। मिलेट्स में आता है ज्वार, रागी और बाजरा। मतलब बाजरा, ज्वार और रागी की क्या बनानी है, हमें रोटी बनानी है। या तो तीनों ग्रेन्स को आपस में मिक्स करके मल्टीग्रेन तब रोटी बना लीजिए, या फिर आपको अलग अलग दिन अलग अलग चीज़, किसी दिन ज्वार की तो किसी दिन रागी, किसी दिन बाजरे की रोटी खानी है। जब आप इसकी रोटी खाएंगे तो इससे आपका डायबिटीज़ लेवल भी कंट्रोल होगा, और साथ साथ में डायबिटीज़ के अलावा भी और जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं वो सारी डिजीज़ भी ठीक होगी। क्यों? क्योंकि मिलेट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ताकि आपकी बॉडी में एजिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो, उससे भी मिलेट्स प्रिवेंट करता है। तो मतलब हमें मिलेट्स को अपने डाइट में ऐड करना है।
नेक्स्ट है अलग अलग प्रकार के इसमें विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और फाइबर प्रेजेंट होता है। मिलेट्स में क्या क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स। तो अगर हम मिलेट्स की रोटी बनाकर खाते हैं, अलग अलग प्रकार के मिलेट्स की रोटी डेली, तो इससे भी हमारा डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज़ के साथ साथ और भी जो भी डेंजर डिजीज़ हैं वो डिजीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा फूड आइटम से आपको बिटर गार्ड का यूज़ करना है, मीन्स आपको करेले का यूज़ करना है। करेला जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा फूड माना जाता है। अगर जिसको भी मतलब है डायबिटीज़, अगर वो करेले का जूस पीता है तो उसका डायबिटीज़ कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ बढ़ा नहीं है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपका डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है तब भी वो आगे नहीं बढ़ेगा और उसकी कम होने के चांसेस भी ठीक हो। और साथ साथ में और भी ऐसे डिजीज़ होंगे जिनको ये कम कर देगा। तो एक ग्लास अगर आप डेली करेले का जूस पीते हैं तो आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में रहता है। उसके साथ साथ और भी जितनी भी डेंजर डिजीज़ हैं वो डिजीज़ भी ठीक होती है, क्योंकि उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड और करेला क्या करता है? करेले का काम है कि एक्टिवेट रिसेप्टर एंड हेल्प टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। ये बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम सिक्रीशन में मदद कर रहे हैं ताकि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, उस एंजाइम को, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जिससे वो प्रॉपर तरीके से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कर सके। और जब प्रॉपरली एंजाइम का सिक्रीशन होगा तो फूड भी प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। तो अगर आप करेले की सब्जी बनाकर खाते या करेले की कोई और अदर रेसिपी बनाकर यूज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका डायबिटिक लेवल कंट्रोल रहता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए करेला बहुत ही बेस्ट फूड आइटम्स माना जाता है। तो आप करेले का जूस बनाकर पी लीजिए या तो करेले की सब्जी। ये क्या करेगा? आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा और साथ साथ में रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा ताकि रिसेप्टर्स जो है प्रॉपरली एंजाइम का सिक्रीशन कर पाए। जब एंजाइम प्रॉपर समय पे प्रॉपर टाइम पे सिक्रीट होगा तो फूड का भी डाइजेशन प्रॉपरली होता है। नेक्स्ट है चना दाल। आपको चना दाल का यूज़ करना, उसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर प्रेजेंट होता है। और जो मिलेट्स होते हैं इनके अंदर भी हाई फाइबर प्रेजेंट होता है। अगर आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड फूड होते हैं। तो उसी तरीके से चने के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो चुका है तो वो पोटेशियम, अगर आप कुछ ऐसे फूड का यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट है तो वो सोडियम के अमाउंट को कम कर देगा। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट नहीं कम होता है तो वही आगे जाके हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन मीन्स बीपी का रूप ले लेता है। और साथ साथ में बॉडी के कुछ ऐसे मेन ऑर्गन होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं और प्रॉपरली यूरिन का भी सिक्रीशन नहीं हो पाता है अगर बॉडी में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो चने दाल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो सोडियम के अमाउंट को वो बॉडी के अंदर कम कर देता है। और उसके बाद आपको और क्या यूज़ करना, आप जामुन का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जामुन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो एजिंग में हेल्प करती है, जो हमारे फेस पे नेचुरली ग्लो लाता है और साथ साथ में जो है फेस पे रिंकल्स नहीं आते हैं, एक्ने जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अगर पिंपल्स है तो पिंपल जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है और क्या होता है इसके अंदर पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होता है, आयरन होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो जामुन का अगर आप यूज़ करें, कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर जामुन यूज़ कर रहा है उसका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में आ जाता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए जामुन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेथी सीड। आप मेथी सीड वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मली मेथी को अलग अलग सब्जी में डालकर उसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं, जिसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी पोटेशियम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए, मेथी सीड का यूज़ करना चाहिए, उनका डायबिटिक लेवल कंट्रोल में आ जाता है। इसके अंदर भी हाई अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट है, तो अगर सोडियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा, अगर आप मेथी सीड का यूज़ करते हैं, इसमें हाई अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट है तो ये सोडियम के लेवल को कंट्रोल में ला देगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल कर देगा। और इसमें कार्बोहाइड्रेट साथ साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। तो अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, ब्लॉकेज को भी ये कम कर देता है, क्योंकि
हर एक अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के और भी ऑर्गन्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन हार्ट डिस्टर्ब होगा तो बॉडी के अदर भी ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी वजह से आपको कोई मतलब जितने अगर अपने हर एक ऑर्गन को एक हेल्थी ऑर्गन रखना है तो अपने हर एक ऑर्गन को एक हेल्थी डाइट मेंटेन करके देना पड़ेगा ताकि हमारा हर एक ऑर्गन हेल्थी रह सके। तो उसके बाद आप लास्ट में चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्लैक्स सीड का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सीड का यूज़ करिए, उसे 1 टेबलस्पून पानी में डालकर 1-2 घंटे के लिए रख लीजिए। जब वो अच्छे से फूल जाए तब आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं नॉर्मली। इससे भी आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में रहता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये दोनों सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है आलमंड, बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बादाम में भी प्रोटीन बादाम में भी फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें हाई अमाउंट में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो वो पर्सन भी आलमंड्स का यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई नॉर्मल फैट नहीं होता, हेल्थी फैट प्रेजेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, विटामिन्स मिनरल्स, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते। तो अगर आप डेली 7 से 8 बादाम भिगो कर खाते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट को यूज़ क्या क्या करना है, वो मिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, बिटर गार्ड का यूज़ कर सकते हैं, चना दाल का यूज़ कर सकते हैं, जामुन का यूज़ कर सकते हैं, मेथी सीड का यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं और आलमंड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर लीजिए, आपका डायबिटिक लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। साथ साथ में डायबिटीज़ तो कम होगा ही होगा, साथ में ऐसी और भी अदर डिजीज़ होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी और हमारे बॉडी का जो मेन ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट, तो हमारा हार्ट भी क्या होगा, वो भी हेल्थी रहेगा। अगर हार्ट हेल्थी रहेगा तो बॉडी में और भी किसी भी डिजीज़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये सारी फूड आइटम्स का यूज़ करिए और अपने डायबिटिक लेवल को कंट्रोल में रख लीजिए ताकि आपका पैंक्रियाज प्रॉपरली वर्क कर सके और प्रॉपरली इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कर सके। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए क्योंकि हर एक पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ताकि वो ये वीडियो देखे और इस वीडियो से कुछ सीखे, उसे भी पता चले कि हमें डायबिटीज़ के कंडीशन में कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज़ करना है अपने डायबिटिक लेवल को कंट्रोल में करने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उससे कुछ नया सीखें ताकि आप हमेशा रह सके हेल्थी। अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्थी और हैप्पी लाइफस्टाइल कर लीजिए ताकि आप हमेशा रह सके डिजीज़ फ्री। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।